देशवासियों, मेरे दोस्तों, आज क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस है। सलाम है देशभक्त को, सलाम है। भगत सिंह जी का जन्म पंजाब के लाहौलपुर जिले के बंगा गांव में क्षत्रिय सरदार के घर उनके पिता किशन सिंह जी जन्म के दिन ही वो सब जेल से छूट के घर आए थे। भगत सिंह जी का आपके दादी जी ने बांगा वाला नाम दिया था, सौभाग्यशाली, जो आगे जाकर के भगत सिंह नाम से प्रख्यात। भगत सिंह जी थोड़े बड़े हुए, पिताजी के साथ में खेत में जा रहे हैं। उनके मित्र मेहता जी रेती इकट्ठी करके वहां पे बो रहे हैं, लकड़ियां बो रहे हैं। कहा कि क्या करे भगत सिंह? भोलेपन में कहा, बंदूकों की खेती कर रहा हूं, अंग्रेजों को भगाने के लिए, हमारे देश के लुटेरों को भगाने के लिए, मारने के लिए मैं बंदूकें रोप रहा हूं। बचपन में उनको संस्कार, देशभक्ति के संस्कार उनके परिवार से मिले। उनके सासा जी देश निकाला दे दिया था अंग्रेज सरकार ने। पूरा परिवार मातृभूमि के लिए। भगत सिंह जी 5वीं कक्षा तक पढ़े। उनके पिताजी उनको अंग्रेजी सरकार से सहायता मिलने वाली स्कूलों में पढ़ाने की नहीं करते थे। जिस स्कूल में देशभक्ति के संस्कार, एक गुलामी की जंजीर को तोड़ने वाली शिक्षा मिलती थी, उन स्कूलों के अंदर उनको पढ़ाया गया। 12 साल के नहीं हुए थे इस उम्र में वो जलियांवाला बाग की घटना, अंग्रेजों ने जहां पे मशीन गन चलाई थी फट के लोगों के ऊपर, दूसरे दिन वो स्कूल जाते हैं, स्कूल के बहाने वो जलियांवाला बाग में पहुंचते हैं। शीशी की एक बोतल के अंदर वहां की रक्त से सनी हुई रेती के अंदर डाल करके घर आते हैं और उसको पूजा के स्थल में रखते हैं। बगीचे में से बांस से फूल ला करके रोज उनकी पूजा करते हैं। धन्य हो देश के शहीद आजम भगत सिंह। बड़े हुए, कॉलेज की शिक्षा चल रही थी, उनके मैरिज भी, शादी की तैयारियां हो रही थी। भगत सिंह जी को मालूम पड़ा कि उलझन में पड़ गया तो मेरा देश कभी आजाद नहीं हो सकता है। और उन्होंने कई जंगें लड़ी। 115 दिन तक जेलों के अंदर हड़ताल की, भूख हड़ताल। जीवन में बहुत संघर्ष किया, पत्रकारिता की। जो नाटक रचते थे तो देशभक्ति के गीत गाते थे। जब भगत सिंह का भाषण होता था, सोए हुए रोंगटे जाग जाते थे। वो भगत सिंह के भाषण के अंदर वो ताकत थी। ऐसे हमारे देशभक्त भगत सिंह हुए। और उन्होंने जब अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ाई लड़ी, साइमन कमीशन आया, उसमें भारत का एक भी आदमी नहीं था। उसके विरोध में पंजाब के श्री लाला लाजपत राय, अंग्रेजी अधिकारी ने, पुलिस अधिकारी ने लाठियां से पिटाई कराई। उसके कुछ दिनों के बाद पंजाब केसरी का देहांत हो गया। उसका बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु भगत सिंह जी और सैंडर्स अंग्रेजों की सर के सामने जाकर के जैसे ही वह बाहर निकलता है, उसको उसी गोली से उड़ाया दिया जाता है। जिस मुंह से भारतीयों पर अत्याचार का हुक्म दिया जाएगा, वो मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। भाई ढेर हो गया, फरार हो गए, गिरफ्तारियां हुई, जेलें हुई। उसके बाद में और आगे की घटना, मुंबई में मजदूर हड़ताल कर रहे थे भूखे पेट के लिए। अंग्रेज सरकार नंगे भूखे मारना चाहती थी हिंदुओं के मजदूरों को, भारत के मजदूरों को। शहीद आजम भगत सिंह, बीके दत्त उस बिल के विरोध में सेंट्रल असेंबली के अंदर जाकर के खाली जगह बम विस्फोट करते हैं और खाली जगह पर गोलियां दागते हैं, पर्चे फेंकते हैं।
लिए, किसी को मारने के लिए नहीं किया था। लेकिन अंग्रेज सरकार तो वो तो यह मौका देख रही थी। काले पानी की सजा दी, सेंडर वाला केस, कई आरोप लगाए। भगत सिंह जी को कहा गया कि आप ज्ञान बदल दो, छोड़ देंगे, पद दे देंगे। हे मातृभूमि के सपूत, किशन सिंह सरदार के अवतार पुरुष, धन्य हो। और उस केस के अंदर जेल हुई, फांसी हुई। फांसी के पद तख्ते पर देश राष्ट्र गीत गा करके स्वयं हाथ में फंदा लेते हैं। मेरे दिल से निकलेगी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू वतन आएगी। और देश को, एक मां को लिखा था पत्र कि मां मेरा देश आजाद हो जाएगा, लेकिन मुझे विश्वास है आजाद तो हो जाएगा, लेकिन ये जो हमारे देश को अंग्रेज लोग, बुरे लोग चले जाएंगे और ये काले बुरे लोग बैठेंगे, जनता का दुख दर्द ऐसा ही रहेगा। आज हमको वो भगत सिंह जी याद आ रहे हैं। आज हम उनको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हाथ के वीर पुरुष शहीद आजम भगत सिंह जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।